जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीत यादव हाजिर हूँ CTV न्यूज़ भारत के साथ। आज तिजारा में हम देखो खेतों में खड़े हैं। यहाँ आज तक आपने देखा है पत्रकारों को, कई नेता अभिनेता या मंत्रियों संतरियों के जो भी हैं बड़े लोगों के इंटरव्यू लेते हुए। देखो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का मेन हिस्सा टिका है किसानी क्षेत्र पे। यहाँ कच्चे माल की बहुत आयात है और फल सब्जियाँ पता नहीं क्या क्या। ये भारत माता जो हमारी है, यहाँ पे धरती पुत्र ऐसे ऐसे किसान हैं जो मिट्टी से जुड़ के और कितनी प्यारी प्यारी बागानी करते हैं। देखो ये भिंडी लगी हुई है, यहाँ कपास है। आप देखें किस तरह से, उधर देखो गेंदे के फूल लगे हुए हैं। और देखो ये दुकान ऐसी है, यहाँ कोई ऊपर आसमां है, नीचे धरती माँ है ना। यहाँ इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। मौसम की मार है या हवा, पता नहीं कितनी मुसीबतों से एक बीज से एक पौधा बना के कितने सारे फल और कितने लोगों का पेट पालते हैं ये किसान। लेकिन इन लोगों का पता नहीं, ना तो हमारा प्रशासन ना हमारी सरकार भूल बैठी है इन किसानों को, इन धरती पुत्रों को। तो इन्हें भी इनका थोड़ा बहुत काम का श्रेय मिलना चाहिए। दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा, बाकी आप सब लोग जानकार हैं। आज हम बात करेंगे, आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिसके पास शायद ज़मीन इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन आप देखो वहाँ शिमला मिर्च की भी खेती हो रही है। और यहाँ गेंदे के देखो किस तरह से फूल के पौधे तैयार हैं। त्योहारी सीजन पे ये बढ़िया इस्तेमाल होंगे। उधर वो खेतों में बहनें भी लग रही हैं, गोभी की पौधे तैयार हैं, गोभियाँ भी लगा रखी है, बताऊँ की पौधे भी लगा रखी हैं। और यहाँ पे देखो आप ये मिर्च है, मिर्च के पौध भी हैं, है ना। तो पता नहीं कुदरत ने हमें, भगवान जी ने हमें देखो बहुत सारी चीज़ें बख्शी हैं रहमत के रूप में। इतने सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई है हमारे लिए प्रकृति ने। सौंदर्य इतना दर्शन होता है कि देखो भारत माता की जो जमीन है, एक किसान किस तरह से अपनी मेहनत से उसको सजाता है। और आप देखें ये जो गेंदे के फूल है, इधर खाली क्यारियाँ अभी से अगले बीज के लिए तैयार है। ये यहाँ सब कुछ पैटर्न है ना, यहाँ पे और भी पौधे लगा रखे हैं। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको हमारे किसान भाई से भी बात करवाऊँगा, वो किस तरह से बीज लगाते हैं, किस तरह से उस पौधे को बड़ा करते हैं और फिर किस तरह से टाइम पे उसका लालन पोषण करके किस समय पे लगाना है, खाद बीज दवा सब वो आपको बताएंगे डिटेल से। तो आप देखना, मेरे साथ जुड़े रहे। ये हो रहा है बीच में, यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या यहाँ नहर नहीं है। कभी कभी बरसाती नदी आती है, वो भी नदी नाले बंद हो चुके हैं। कंपनी एरिया हमारे खासकर अलवर भिवाड़ी के क्षेत्र में काफ़ी इंडस्ट्री एरिया हो चुकी है, ध्यान ही नहीं है। नदी नालों को भी दफनाया जा चुका है। बस अब राम भरोसे धरती माता से ही पानी निकाल के जैसे तैसे किसान किसानी खेती करता है। बहुत महंगा पड़ता है सिस्टम तो, और मेहनत भी बहुत है। लेकिन इसके बाद भी श्रेय आप जानते ही हैं कितना। सब लोग कहते हैं ये देश मैंने बनाया, ये देश मैंने बनाया, ये देश मैंने बनाया। अरे किसी ने नहीं बनाया ये देश। ये देश बनाया है मेरे भारत के किसान ने, मेरे भारत के धरती पुत्र ने। चाहे यहाँ किसी जाति मजहब का नहीं, सिर्फ एक किसान की बात हो रही है। आप खुद देखें किस तरह से अभी ये खेत फिर तैयार किए जा रहे हैं और ये किस तरह से किसान मंत्रालय की बात कर रही है। हम भी आपको एक तो दोस्तों देखो किस तरह से ये समतल जमीन में है, भूमि है, किस तरह से इसको बुआई के लिए किया जा रहा है। इस तरह से मेड़ तैयार की जा रही है ना। पहले धोरे बनाते हैं पानी जाने के लिए, फिर उनके लिए क्यारियाँ बनाते हैं। ये तो किसान भाई देखो यहाँ किस तरह से, कितना प्यारा दृश्य है ये। तो
आप देखो कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भी और हमारी गवर्नमेंट, राज्य सरकारें भी और भारत की केंद्रीय सरकारें भी हमारे किसानों को तो भूल ही गई है। लगता है पता नहीं कहाँ ध्यान है उन लोगों का। ये हमारी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए भारत का नहीं पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं, धरती पुत्र हैं। इसीलिए तो भाई थोड़ा सा मैं भी चलाऊं कभी ये तो है, थोड़ा सा तो दे दो यार। आप ये पकड़ें एक बार, कोई दिक्कत नहीं अंकल। उन्हें बालक पड़े में अंकल घना दे चलाए अब छोड़ दी 15-17 साल पे जम जा। अरे मजे बाबा बच्चेदास का बालक हम भोलेनाथ का कन्हैया बच्चे वाले मौज है सारी चीज़ें। ले एम पकड़ कोई बात ना, यहाँ हाथ मार यार भाई दौड़ी बनवाई कर ओरिजिनल वाली हूँ। गोबर आज भी घेरता हूँ गाय माई का, और अगर ठंड भी चौकली में ढाट दे पीछे गोबर ही लागे चले तो लगवा भाई दिन। तो दोस्तों बचपन में मैंने भी काफ़ी, मेरे मम्मी पापा किसानी करते थे, मेरे दादाजी भी किसान थे, तो ये हमारा खानदानी पेशा था, गाय गोबर ग्वालापन और ये सब। लेकिन अब मैं भी थोड़ी समय की बाध्यता के कारण कृषि को थोड़ा समय नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने खुद के लिए आज भी अपनी ऑर्गेनिक, वो बिना खाद वगैरह की गोबर की खाद जरूर डालता हूँ। अंकल से हमेशा मैं पौधे लेता हूँ और ये आपको बताएंगे भी आने वाले टाइम में। अंकल क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार सैनी। वीरेंद्र कुमार सैनी जी ये किसान है हमारे, और इन्होंने बहुत सारी पौधे लगा रखी है। एक एक पौध के बारे में आपको विवरण से बताएंगे, हर डिटेल, हर मौसम की सब्जियां आपके लिए। ये सब्जी खास करके सब्जी और फूलों की फसलें तैयार करते हैं। देखो अभी मक्का लगी हुई है, गोभियाँ हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी की पौधे तैयार हैं, उधर मिर्ची हैं, गेंदे के फूल तैयार है। बताऊँ मैं 3 तरह के, लंबे गोल छोटे वाले भी हैं, है ना। तो अंकल बताएंगे आपको डिटेल से। दोस्तों ये है हमारे राजस्थान में, देखो ये है हमारी नहर। किसान ने कैसे कैसे, पता नहीं बोर ट्यूबवेल कहाँ है और पानी पाइप के द्वारा कैसे कैसे ये पौध इस मौसम में, गर्मी सर्दी में, पता नहीं कैसे कैसे ये। लेकिन हाँ, हमारे तिजारा का पानी हर हर गंगे। दोस्तों आपने उधर देखे गेंदे के फूल, ये गोदावरी फूल की खेती है। ये अभी पौधे तैयार है, अभी फूल खिलेंगे इनमें। और इधर देखो आप भिंडी की खेत लगे पड़े हैं, और यहाँ शिमला मिर्च भी बो रखी है। यहाँ पे मौसम के हिसाब से तोरू और घिया की बेलें भी आसपास लटकाई हुई है, जिनमें हमेशा फल मौसम के हिसाब से चलते रहते हैं। कितना हरा भरा, और एक कण के बदले मन देने वाली मेरी माँ। लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे देश की सरकारें क्यों हमेशा रोती रहती है। खजाना खाली है, सब ढीला पड़ा है। अरे कुछ तो करो, कोई तो दिमाग लगाओ, इन किसानों के लिए भी कोई तो बात करो। कोई तो धरती पुत्र, कोई तो ऐसा होगा जो किसी और को नहीं, हमारे भारत के किसान को न्याय दिलवा पाए। और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी उचित समय पे उचित मजदूरी, यानी कि सब्जी का एक रेट मोल फिक्स भाव से एक बार आसमान छू जाती है। और जब किसान के घर में जब पैदा होती है, वो आपको पता है कौड़ियों के भाव, और कभी कभी तो फ्री में भी गोभी, खीरे, टमाटर ऐसे सड़कों पे मिलते हैं जब किसान के घर में पैदा होता है। लेकिन जब वो सेठों के वेयर हाउसेज में या
जहाँ कोल्ड हाउसेज में पहुँच जाती हैं तो कोई भी चीज़ आपको पता है मुनाफाखोरी और काला बाजारी की स्थिति पैदा कर देती है। देखो एक छोटे से पौधे में किस तरह से मिर्च से हरा भरा हरी हरी बिल्कुल मिर्चें हैं, ताज़ा तैयार है मिर्चें, है ना। मिर्ची दिखाओ। कितनी गजब की मिर्ची लगी है, देखो इधर पूरा एक ही पौधे में कितनी सारी मिर्चें लगी। ये तो सच में बहुत गजब की चटनी बनती है इनकी। आप तो कैमरामैन जी घर पे चटनी बनाएंगे और हरी मिर्चों की दही डाल के, ठीक है दोस्तों। और अंकल राम राम। देखिए आप हमारे यहाँ किस तरह से किसान छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं और फिर छोटी सी नहर प्रणाली यानी कि एक घोड़ा मिट्टी से ही ये बना के अपने खेत में, और किस तरह से फिर पानी में हमेशा गर्मी सर्दी नहीं देखता ये आदि पुरुष है, यही शक्तिमान है। इस देश को बदल सकता है और बदलता है अपने कंधों पे भार। देखो इसे लोग शायद कमज़ोर समझे, लेकिन इसकी बाजुओं का बल आप देख सकते हैं। उसके हाथ में फावली जो है, उस फावली से इस धरती को कितना खोदा होगा उसने, और अपने पसीने की बूंद बूंद से सींच रहा है। देखो आपके सामने ये किसान, मैं भी बता दूँगा, ये पकड़ना है क्या? हाँ, कोई बात नहीं, मैं ना इसको अदर से कर लूँगा। आप देखो इसको भर जाने दो पहले, है ना। ये थोड़ा पानी तो जाएगा, यहाँ हो जाऊँगा। हाँ हो जाएगा। तो सच में मैं उस समय बचपन में अपने हाथ से ये काम किया करता था, है ना। बहुत मज़ा आता था पकड़ना के लिए। ये पकड़ लो, ये तो हाथ से मज़ा आएगा अंकल, है ना। देखो हमने भी किसानी की है दोस्तों, हमेशा दया दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। ये वर्ग वो है जो देश की अर्थव्यवस्था में हमारे भारत को विश्व में सोने की चिड़िया का दर्जा दिलाता है। इसे कहते हैं किसान, और ये धरती पुत्र हमारे, देखो ये वीर है हमारे देश के। तो आप लोग और कुछ नहीं कर सकते, वहाँ बैठे बैठे फ्लैटों में अपने घरों में बस बातें बना लेते हो। अरे कुछ सोचो कि जो मेहनत कर रहा है उसे उसका हक मिल जाए, बस उसका उचित रेट, उसकी मजदूरी, उसके बीज और उसकी दवाइयों की जो खाना पूर्ति, वो बस ऊपर वाला कर दे। और आप लोग भी ठीक है। तो दोस्तों न तीर से न तलवार से क्रांति लाएंगे कलम की धार से। और हाँ सच में देख कितना एक एक कण यार, ये धरती माँ है मेरी। लड़ूंगा हक से, सच के साथ हमेशा, मेरी माँ से वादा। एक धरती पुत्र का, एक किसान के बालक का, एक किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपकी फ्रेंड शैली हाजिर हूँ CDV न्यूज़ भारत के साथ। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीत यादव हाजिर हूँ CTV न्यूज़ भारत के साथ। आज पंचायत समिति कार्यालय तिजारा के यहाँ हम बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं खुशी CTV न्यूज़ भारत के साथ आज हाजिर हूँ खैरतल में। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीत यादव हाजिर हूँ CTV न्यूज़ भारत के साथ। आज अलवर ग्रामीण क्षेत्र में ये ग्राम पंचायत पड़ती है हमारी चिकानी, बहादुरगढ़ नगर पालिका से लगती हुई ये ग्राम पंचायत है। तो